नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर मार्केट के 3 गोल्डन रूल बताऊंगा। साथ ही साथ वो लोग जो कि अपना कैपिटल नहीं निकाल पाए हैं और इसमें लोअर सर्किट लगने की वजह से परेशान हैं, उन लोगों के लिए भी इस वीडियो में मैं कुछ अच्छी जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है ताकि ऐसी कोई भी खबर जो कि इस बिजनेस के ऊपर और स्टॉक मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डालती हो, वो खबर सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कीजिए और वहां पर आप मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, जहां पर मैं आपके सवालों का सीधा जवाब दूंगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करने के लिए आप द नेशन एक्सप्रेस जाकर इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए, वहां फॉलो कीजिए और मुझे इनबॉक्स कीजिए अपने सवाल और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। दोस्तों, मैं लगातार आरकॉम के ऊपर कई समय से वीडियो बना रहा हूं। जैसे ही मुझे कुछ महसूस होता है कि ये खबर आपके ऊपर इंपैक्ट डाल सकती है या फिर मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डाल सकती है, तब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूं। अभी 6 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि लोअर सर्किट को लगने से पहले मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कहा था कि आप अपना कैपिटल अभी निकाल लीजिए। मैंने आपको ये भी कहा था कि आप कोशिश कीजिए कि आपका जो कैपिटल है वो निकल जाए और फिर आप इंतज़ार कीजिए। उस पूरे वीडियो को मैंने चार्ट के जरिए आप लोगों को समझाने की भी कोशिश की थी। इस वीडियो को मैंने लगभग 6 दिन पहले अपलोड किया था और अगर आप इस वीडियो को अभी भी देखेंगे तो 8 मिनट 30 सेकंड के आसपास मैंने ये कहा था कि आप लोग अपना कैपिटल निकाल सकते हैं और आप अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल कर रख सकते हैं और बाकी शेयर के साथ आप इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं निकाल पाए और कुछ लोग जो हैं वो निकाल ले गए और कुछ लोगों ने प्रॉफिट बनाया भी। हालांकि ये तो थी पुरानी बातें और अब नए में मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने अपना कैपिटल निकाल लिया है उनको क्या करना चाहिए और जो लोग नहीं निकाल पाए हैं वो भी परेशान ना हो, उन लोगों को भी क्या करना चाहिए मैं वो भी आपको बताऊंगा। अब जैसा कि बीएसई और एनएसई दोनों पर ही लोअर सर्किट जो है वो लग चुका है, तो अब आप क्या कर सकते हैं। अब आप मोटे मोटे तौर पर एक बात समझिए और स्टॉक और शेयर मार्केट का ये गोल्डन रूल जैसा कि मैंने कहा था वो समझिए। इस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हमेशा नुकसान से बचे रहेंगे या फिर आपको कम नुकसान होगा। सपोज कीजिए कि आपने कोई स्टॉक 100 रुपए में लिया है और वो 200 रुपए हो गया, तो आपको हमेशा अपना कैपिटल पहले ही निकाल लेना चाहिए ताकि आपको कम नुकसान हो। जी हाँ, यानी कि अगर आप कोई स्टॉक 1 रुपए का खरीद रहे हैं और वो स्टॉक 2 रुपए पहुंच गया, इसका मतलब आप सीधा 1 से 2 हो चुके हैं। तो यहां पर आप अपना प्रॉफिट जो है, आप अपना कैपिटल जो है वो निकाल सकते हैं और बाकी के स्टॉक के साथ आप इंतजार कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसके साथ ही जो दूसरा गोल्डन रूल है वो ये कि आपको इसमें लालच नहीं करना है। आपको हमेशा अपना टारगेट सेट करके ही रखना चाहिए। अगर आज ये स्टॉक 100 रुपए का है और कल ये 200 रुपए होना है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। आप अपना कैपिटल निकाल सकते हैं और निकालने के बाद ही आप लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोच सकते हैं। तीसरा गोल्डन रूल, आप हमेशा ये सोच कर रखें कि आपको कितने % प्रॉफिट चाहिए। जी हाँ, अगर आप का ये गोल क्लियर होगा कि आपको 10%, 20% या फिर 30% का प्रॉफिट चाहिए, उस समय आपको नुकसान का जो अंदाजा है वो कम हो जाएगा। अगर आपको दिख रहा है कि आपको 10, 20, 30% का प्रॉफिट मिल रहा है तो आप अपना कैपिटल निकाल कर बाकी का स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं और आप जितने दिन चाहे इंतजार कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपको यहां पर लालच में नहीं फंसना है। अब इस टाइम पर अगर हम बात करें
आरकॉम के बीएसई और एनएसई की, तो 31 जुलाई यानी कल भी ये 3 रुपये ही था और आज 1 अगस्त जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लोअर सर्किट के बावजूद भी ये 3 रुपये ही है। हालांकि पिछले 2 दिनों से 30 जुलाई को ये 3 रुपये 15 पैसे था, 31 जुलाई को ये 3 रुपये हुआ और अभी इस बात की भी संभावना है कि स्टॉक और गिरेगा। यानी कि अगर अभी मैं अंदाजा लगाऊं तो मेरे हिसाब से 50% मेरा अनुमान है कि स्टॉक 2 रुपये 50 पैसे पर आकर फिर अपर सर्किट लगाएगा। यानी कि 50% तक मुझे ऐसा लगता है कि 2 रुपये 50 पैसे पर आने के बाद ये सेटल हो जाएगा और फिर ये अपर सर्किट लगाएगा। हालांकि 20% मेरा अनुमान ये भी है कि ये स्टॉक 1 रुपये 80 85 या 1 रुपये 75 पैसे तक भी जाएगा, लेकिन इसके बाद भी ये अपर सर्किट लगाएगा। क्योंकि अभी तक आप देख सकते हैं कि लगातार जब इतने समय से ये 0.75 पैसे पर था, उसके बावजूद भी जब इसने अपर सर्किट लगाया और इसकी बढ़ोतरी जारी रही, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर भी अभी भी इसका अपर सर्किट जो है वो लगेगा। हालांकि जो नए इन्वेस्टर हैं वो अभी इंतजार करें और स्टॉक को सेट होने दें, तब आप इसको खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोअर सर्किट की वजह से परेशान हो रहे हैं। वो लोग परेशान ना हो, क्योंकि आरकॉम के पास एसेट्स तो हैं, यानी कि उनके पास जो उनके टावर्स वगैरह हैं वो तो हैं और उसकी वजह से कितना भी लोअर सर्किट अगर अभी ये लग रहा है, लेकिन इस बात की भी उम्मीद है, यानी इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आने वाले समय में इसका अपर सर्किट लगना भी शुरू होगा। जैसा कि पहले भी हुआ, लोअर सर्किट में बहुत नीचे आने के बाद भी इसका अपर सर्किट जो है वो लगना शुरू हुआ था। हालांकि अभी 3 रुपये 30 के बाद ये दोबारा से नीचे आना शुरू हुआ है, लेकिन ये अपर सर्किट में जाएगा। और अगर इतने अपर सर्किट लगने के बाद, लगातार अपर सर्किट में रहने के बाद भी आपने अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है, इसका मतलब यह है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचकर रुके हुए थे और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सोच रहे हैं। और अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही रहने दें और अपना उम्मीद बिल्कुल ना तोड़ें। इसमें अपर सर्किट लगेगा और आपको प्रॉफिट भी होगा। मोटे मोटे तौर पर आप सोचिए कि आरकॉम के एसेट को, अनिल अंबानी के एसेट को जियो यानी कि मुकेश अंबानी ही लेंगे और ये जियो में इस्तेमाल होगा। तो आप लॉन्ग टर्म तक इसके बारे में सोचकर आए हैं तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ दोबारा मैं आपको बता दूं कि जैसे ही अपर सर्किट लगना शुरू हो, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि अपना कैपिटल ज़रूर निकाल लें और आपको अपने प्रॉफिट का टारगेट भी सेट करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप लालच करेंगे तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिलायंस कम्युनिकेशन के पास कितना क्या कुछ बचा हुआ है और क्या नहीं बचा हुआ। इस तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके साथ ही अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिलायंस कॉम के पास क्या बचा हुआ है, क्या नहीं बचा हुआ, या अब रिलायंस कॉम का खेल खत्म हो चुका है। तो इस तरीके की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं इस वीडियो को। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर @TheNationExpress पर जाके मुझे फॉलो कीजिए। वहां पर आप अपने सवाल सीधे पूछिए और मैं आपको इनबॉक्स में जवाब ज़रूर दूंगा।